दोस्तों, अगर आप अपने सैमसंग अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर रहे हैं और आपको यहाँ पर इस प्रकार से प्रॉब्लम दिखा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनकरेक्ट पासवर्ड, एंटर योर सैमसंग अकाउंट पासवर्ड। तो इस प्रकार से अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, कैसे आप इसको ठीक करेंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये प्रॉब्लम आपको तब आता है जब आपको अपना करंट पासवर्ड याद नहीं है। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर आपने करंट पासवर्ड को गलत डाला है, यानी कि अभी आपके जो सैमसंग अकाउंट का पासवर्ड है अगर वो आपको याद नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी डाल देते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है और आपको अपना करंट पासवर्ड भी याद नहीं है कि आपके सैमसंग अकाउंट का पासवर्ड क्या था, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, आपको पहले यहाँ से बाहर आना है। आप बाहर आइए। जब आप बाहर में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट रिकवरी मेथड का, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सैमसंग अकाउंट का ईमेल आ जाएगा और यहाँ पर नीचे आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी देखिए, यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर ये बोला है फ़ोन नंबर और ईमेल, तो यहाँ पर आपको अपना वो वाला ईमेल आईडी डाल देना है जो आपने सैमसंग अकाउंट में डाला था। अभी वहाँ पर आपको दिखा रहा था कि आपका ईमेल आईडी क्या है, तो वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर पहले डाल दीजिए। तो ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अभी आप दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक फ़ोन नंबर दिखा रहा है, ये फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर याद करके डालना है। आपका जो भी ये फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए, यहाँ पर हम अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं। फ़ोन नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से स्क्रीन मिल जाएगा, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक कोड मिल जाएगा, ये कोड आपको नोट करके रख लेना है, इसको आपको अभी एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोड है 933-202, यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। अब ये कोड आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 933-202। कोड एंटर करने के बाद अब यहाँ नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने में एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये पेज आ चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है रीसेट पासवर्ड। तो यहाँ पर अब आपको अपना नया पासवर्ड डाल देना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पासवर्ड नीड टू बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग एंड इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल। तो आप जो भी पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं वो कम से कम 8 अंक का होना चाहिए और उसमें लेटर, नंबर और सिंबल्स होने चाहिए, तभी आपका पासवर्ड स्ट्रांग बनेगा, तभी वो एक्सेप्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यस, उसके बाद यहाँ पर आपको सिंबल्स वगैरह भी ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है @ हैशटैग, डॉलर, ये सब जो है इसको सिंबल बोलते हैं, तो आपको ये भी इंक्लूड करना है। फिर आपको यहाँ पर कुछ नंबर भी इंक्लूड करने हैं। यहाँ पर मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है, तो आपको अभी यहाँ पर पूरी चीज़ें डालनी है। यहाँ पर आपको अपर केस, लोअर केस भी लिखना है। जैसे यहाँ पर जो मैंने यस लिखा हुआ है वो स्मॉल में है, यहाँ पर मैं कैपिटल में यू लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमने लेटर, नंबर और सिंबल यूज़ कर लिया है। और यहाँ से आप हैशटैग ले लीजिए, एंड वाला सिंबल ले लीजिए और फिर यहाँ पर आप और भी कुछ कैरेक्टर्स डाल दीजिए। और जैसे आप ये सारी चीज़ें एंटर कर देंगे, यहाँ पर आप देखिए मैंने इतनी सारी चीज़ें एंटर कर दी हैं। अब ये पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर भी डाल देना है। आपके पासवर्ड में लेटर, नंबर, सिंबल ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट होगा। फिलहाल अभी यहाँ पर मैं पासवर्ड को रीसेट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे करंट पासवर्ड याद है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए ये प्रोसेस किया है। तो अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो इस प्रकार से आप उसको रीसेट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप नया पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको नीचे में नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका पुराना पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ लीजिएगा।